नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली से फरीदाबाद तक ईडी ने अल-फलाह ट्रस्ट और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 28 ठिकानों पर छापेमारी की। फरीदाबाद में छापेमारी के दौरान ईडी ने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया ताकि बिल्डिंग में रखे दस्तावेज और अन्य सामान से कोई छेड़छाड़ न कर सके। तो वहीं एनआई ने आतंकी दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आतंकी दानिश को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली धमाके की जांच में वो खुलासे हुए जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आतंकवादी हमारे आसपास ही घूम रहे हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं। जांच के दौरान कई सीसीटीवी वीडियो सामने आए जो आतंकी डॉक्टर उमर की हर एक गतिविधि को बता रहे हैं। लेकिन अब एक और वीडियो उमर का सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि यह धमाके से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था। ये नया वीडियो किस बारे में है, अब किस तरह से मुश्किलें बढ़ा सकता है, जांच एजेंसियां और कितनी अलर्ट हो गई हैं, इन सभी चीजों को लेकर एक रिपोर्ट आप देखिए। नबी का सुसाइड बॉम्बिंग वीडियो, पर्टिकुलर जगह और समय का जिक्र, क्या किसी बड़े धमाके का ट्रिगर था? दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी डॉक्टर उमर नबी की हर एक गतिविधि के तार आपस में जोड़े जा रहे हैं और मौत का खौफनाक खेल कैसे रचा गया ये निकलकर सामने आ रहा है। वहीं अब आतंकी उमर नबी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उमर नबी खुले शब्दों में सुसाइड बॉम्बिंग की बातें करता दिखाई दे रहा है। आतंकी डॉक्टर उमर नबी, जो दिल्ली धमाके का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, वीडियो में अपने मंसूबों को वो सच बयां कर रहा है जिसने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। सामने आए वीडियो में उमर नबी शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में कहता है कि एक बात जो नहीं समझी गई कि यह शहीद होने के लिए ऑपरेशन है, न कि सुसाइड हमला। इसको लेकर कई विरोधाभास है। दरअसल मार्टरडम ऑपरेशन के लिए माना जाता है कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से किसी जगह पर निश्चित समय पर जान देता है। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो धमाके से कुछ घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया था और इसे मॉड्यूल के इंटरनल चैनल्स पर शेयर किया गया। जांच एजेंसियां अब वीडियो के मेटा डाटा, लोकेशन टैग्स और बैकग्राउंड शोर को डिकोड कर रही है। एनआईए और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि उमर नबी पिछले कई महीनों से व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के जरिए ऑपरेट कर रहा था, जहां डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षित लोग आतंकी नेटवर्क को मेडिकल, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आतंकी उमर नबी और उसका मॉड्यूल किसी और बड़े फिदायीन हमले की प्लानिंग कर रहा था? क्या वीडियो एक अलविदा मैसेज था या किसी बड़े धमाके का ट्रिगर? इन सवालों के जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। क्या कुछ निकलकर सामने आता है? क्या बड़े खुलासे होते हैं? ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया। दानिश को सोमवार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। दानिश आतंकी उमर का सहयोगी बताया जा रहा है। तो वहीं ईडी ने अल-फलाह ट्रस्ट और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की। ओखला स्थित दफ्तर में तलाशी भी हुई। वित्तीय अनियमितताओं की जांच के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए। दिल्ली समेत कई शहरों में ये कार्रवाई एक साथ हुई।
फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की कार्रवाई के बाद जांच और तेज हो गई है। डीजीपी ओपी सिंह ने भी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। ईडी टीम ने कैंपस में गहन जांच की और वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल को और तेज कर दिया। फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आतंक का गढ़ बनी इस यूनिवर्सिटी से, जहां तमाम जो डॉक्टर थे इसमें उनके तार आतंकवाद से जुड़े हुए मिले। और उसके बाद आज सुबह यहां पर जो हरियाणा के डीजीपी हैं ओपी सिंह, वो एक प्राइवेट गाड़ी से अंदर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक यहां पर उन्होंने इस पूरी यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया है। साफ तौर पर जहां पर जिस ब्लॉक में उमर और डॉक्टर मुजम्मिल थे वो रहते थे, वहां भी वो गए और बारीकी से उसकी जांच की गई। वहीं इससे पहले उन्होंने तमाम जो क्राइम ब्रांच की बात करें या पुलिस की बात करें, उनसे पहले जानकारी ली थी। 2 दिन से वो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। लगातार इस यूनिवर्सिटी पर जांच की आंच है जो वो लगातार बढ़ती जा रही है और साफ तौर पर इसके जो आतंकी कनेक्शन है वो भी इससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से सबसे पहले जब डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई तो गांव धौस से 360 किलोग्राम विस्फोटक जो है बरामद हुआ था और अगले दिन ही गांव फतेहपुर तगा से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था और इसके अलावा हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए थे। और उसके बाद तमाम जो डॉक्टर हैं उनके कनेक्शन भी सामने आते चले गए, चाहे वो डॉक्टर शाहीन साहिदा की बात करें या डॉक्टर उमर की बात करें या फिर जो यहाँ का एक इलेक्ट्रीशियन है उसकी बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी बात करें। वो तमाम लोग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और जिसके बाद जब ये तमाम चीजें सामने आई थी तो उसी दौरान डॉक्टर उमर यहाँ से एक I-20 गाड़ी में निकल कर गया था और सीधा दिल्ली जाकर उसने धमाका कर दिया था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। और उसके बाद से ही लगातार जो तमाम जो टीमें हैं वो लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। और आज जिस तरीके से हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जांच के लिए पहुंचे, तो उन्होंने भी साफ तौर पर अधिकारियों को आदेश दिए कि जांच में और कार्रवाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से डीजीपी यहाँ पहुंचे तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जिस तरीके से जो तमाम जो एजेंसियां हैं या फिर क्राइम ब्रांच है या हरियाणा पुलिस है उसका शिकंजा कसता जा रहा है। और साफ तौर पर ये भी कह सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी जो कि आतंक का गढ़ बन गई, इन आतंकियों ने न केवल इस पूरे फरीदाबाद को बदनाम किया बल्कि इस यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे जो है पढ़कर, जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से पढ़कर जब बच्चे निकलते हैं तो अपने देश और प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, लेकिन ऐसे मंदिर को भी इन आतंकियों ने बदनाम करके रख दिया। साफ तौर पर कह सकते हैं कि आतंकी का कोई सगा नहीं होता, उन्होंने किसी को यहाँ पर नहीं बख्शा और विश्वास में लेकर ही तमाम लोगों को आतंक के इस जाल में फंसा लिया, जिसके कारण ना केवल वो इमाम है वो इनके जाल में फंसा और इमाम जो यहाँ से गिरफ्तारी जिसकी हो चुकी है, इमाम के घर पर ही वो 2500 किलो जो विस्फोटक मिला था और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है तो ओपी सिंह ने भी बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और लगातार जो टीमें हैं वो काम करती हुई नजर आ रही हैं। और इसके अलावा खुद भी वो मौके पर आकर इसकी जांच करके गए हैं ताकि कोई कोर कसर कार्रवाई में ना रहे। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो इन देर रात ईडी की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को सील कर दिया। अब बिल्डिंग में मौजूद दस्तावेज और अन्य सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगा। यूनिवर्सिटी पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। आतंकवाद का गढ़ बन चुकी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आज सुबह से ही ईडी का छापा लगना शुरू हो गया है और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं वो न केवल अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे बल्कि इनका जो हेडक्वार्टर है या जवाद अहमद सिद्दीकी है उनके घर पर 3 जगह ये जो है छापेमारी लगातार चल रही है। और छापेमारी के दौरान अहम जो पुख्ता सबूत उनके हाथ लगे हैं ऐसा जो है सूत्रों से पता चला है। और यही कारण है कि यहाँ का जो कॉलेज प्रबंधन का जो कार्यालय है उसको ईडी ने सील कर दिया है। वहां से कोई भी फाइल ना तो बाहर जा सकती है और ना ही कोई उसमें अंदर रख सकता है। तमाम तरह के जो
एहतियात हैं वो यहाँ पर बरते जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बीते दिनों जब दिल्ली में धमाका हुआ था तो उसके बाद देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि यूनिवर्सिटी से एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो जो इसके ट्रस्टी हैं उनमें से एक ट्रस्टी यूएई में रहते हैं और कहीं ना कहीं वहां से फंडिंग भी इसको होती है। तो फंडिंग किस तरीके से आती है और कहाँ कहाँ वो खर्च की जाती है, किस किस जगह वो फंडिंग लगाई जाती थी, उन तमाम चीजों की बारीकी से ईडी जो है जांच करेगी। और साफ तौर पर कह सकते हैं ओखला का जो इनका हेड ऑफिस है वहां पर भी लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो जारी है। और कहीं ना कहीं जब डॉक्टर मुजम्मिल जो है सबसे पहले यहाँ पर सामने आया था, जिसका आतंकी कनेक्शन पाया गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो है गिरफ्तारियां हुई थी। गिरफ्तारी में कई सारे जो कर्मचारी हैं इस यूनिवर्सिटी के वो साफ तौर पर इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व मिले थे। और लगातार उसी दिन से तमाम जो एजेंसियां हैं, करीब 1 दर्जन जो एजेंसियां, वो लगातार जो है कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। चाहे वो हरियाणा पुलिस की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, और इसके अलावा जो ईडी है जो उसकी बात करें, या फिर तमाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसकी बात करें, एनआईए की बात करें, वो तमाम जो टीमें हैं लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि डॉक्टर शाहीन साहिदा की बात करें या डॉक्टर उमर की बात करें, जिसने धमाके को अंजाम दिया था और उसके बाद कई लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी, ये तमाम लोग इसी यूनिवर्सिटी से, जो कि मेरे पीछे है, इससे जुड़े हुए, उनके तार लगातार जुड़े हुए मिले और उसके बाद लगातार कार्रवाई होती चली गई। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आतंकवाद का गढ़ बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे अब जो प्रशासनिक शिकंजा है वो लगातार कसता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो वहीं आतंकवादियों से तार जुड़ने की जांच के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दहशत बढ़ गई है। स्टाफ और छात्रों का यूनिवर्सिटी से पलायन शुरू हो गया है। कई फैकल्टी मेंबर्स ने इस्तीफे भेजे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो वहीं माता पिता अपने बच्चों को कैंपस से बाहर ले जा रहे हैं। आतंकियों द्वारा देश को दहलाने की जो साजिश थी वो 1 साल से और ज्यादा तेजी उसमें आ गई थी और इसके पुख्ता सबूत भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से जो विस्फोटक बरामद हुए उनमें और अन्य जो विस्फोटक पदार्थ मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से खरीदारी की गई थी और उसके बिल भी जो जांच एजेंसियां उनके हाथ लगे हैं। और लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं तो साफ तौर पर उनके जो बिल हाथ लगे हैं, 25 सितंबर 2024 के 2 बिल हैं जो एजेंसियों के पास हैं, जिसमें डिलीवरी जो है कश्मीर से दिखाई गई थी। इनमें विस्फोटक जो पदार्थ हैं वो अमोनियम नाइट्रेट में मिलाने के लिए वहां से खरीदे गए थे। बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट से मिलने वाला विस्फोटक पदार्थ श्रीनगर से खरीदा गया था और उसके बाद यहाँ उसकी डिलीवरी कराई गई थी। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि 1 साल पहले से जो ये पूरी प्रक्रिया और ज़्यादा तेजी इसमें लाई गई थी और डॉक्टर मुजम्मिल द्वारा जो कमरे यहाँ पर किराए पर लिए गए थे उनमें बाकायदा वो रखा गया था। यहाँ फरीदाबाद के गांव धौज की बात करें तो एक कमरा वहाँ पर किराए पर लिया गया था, जिसमें 360 किलोग्राम विस्फोटक जो है बरामद किया गया था, जो लगभग तैयार पूरी तरह से कर दिया गया था कमरे के अंदर ही। वहां पर और भी कई आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थी और साथ ही जो इनके पास वो फॉर्मूला था उसकी भी जो कहीं ना कहीं इनके हाथ सुराग लगे हैं। और इसके बाद अगले दिन ही 2500 से ज्यादा किलो जो अमोनियम नाइट्रेट फतेहपुर तगा गांव के एक किराए के मकान से ही बरामद किया था। ये तमाम चीजें डॉक्टर मुजम्मिल के द्वारा यहाँ पर रखी गई थी और साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल जो इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करता था, उसके साथ साथ डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन साहिदा और अन्य कई कर्मचारी शामिल थे। तो तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ भी उन्होंने खरीदारी करके एक जगह प्लांट कर दी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में जो धमाके इन लोगों को करने थे उसको अंजाम देने के लिए बिल्कुल लास्ट टाइम पर ये लोग पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद तमाम जो परत दर परत वो हटती चली गई और जो विस्फोटक है वो भी बरामद होता हुआ चला गया। तो साफ तौर पर एक जो बड़ा हमला इनको करना था
उसको कहीं ना कहीं जांच एजेंसी और पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो प्लानिंग इन्होंने रची थी वो इसी कॉलेज के अंदर बैठ के उमर और जो डॉक्टर मुजम्मिल है उसने यहाँ पर उस प्लानिंग को अंजाम दिया था, और उसके बाद जो कमरे किराए पर लिए गए थे वहां पर उसका परीक्षण किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो धमाके होने थे उससे पहले ही इसका भांडा फोड़ हो गया। हालांकि लास्ट टाइम पर उमर i20 कार को लेकर दिल्ली पहुंच गया और धमाके के साथ वहां पर कई लोगों की जान भी चली गई। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो वहीं जांच में पता चला है कि आतंकी साजिश 2016 से चल रही थी। 2024 में विस्फोटक सामग्री की खरीद शुरू हुई। 3 डॉक्टर आतंकियों ने एक गुप्त लैब बनाई थी जहां किराए के कमरे में विस्फोटक परीक्षण होता था। जांच में बड़ी आतंकी तैयारी उजागर हुई है। देश में धमाके करके देश को दहलाने की साजिश है वो करीब 9 साल पहले जो है रची गई थी, और उसको लेकर डॉक्टर मुजम्मिल ने ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया था। न केवल उसमें अपने और आतंकी साथियों को शामिल किया, क्योंकि तमाम जो डॉक्टर उमर है या डॉक्टर साइन साइदाइन सबको पहले कहीं ना कहीं से निकाला गया था और यहाँ इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उनको ज्वाइनिंग दी गई थी। लेकिन बात करें तो जो साजिश है वो 2016 से रची जा रही थी, और जो कि 2022 में और ज्यादा सक्रिय हो गई थी। उसके बाद 2024 में विस्फोट करने के लिए विस्फोट सामग्री को इकट्ठा किया गया, और आतंकवादी डॉक्टर जो मुजम्मिल है या डॉक्टर साहिन साइदा और डॉक्टर उमर ने 1 साल पहले बम बनाने की विस्फोटक सामग्री खरीदनी शुरू कर दी थी, और किराए के कमरे में लैब बनाकर उसका परीक्षण किया जा रहा था, क्योंकि उसके साफ तौर पर जांच एजेंसियों को भी सबूत मिले हैं। जो कमरा फरीदाबाद के गांव धौज के अंदर लिया गया था, वहां पर जो 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया था वो पूरी तरह से तैयार कर दिया गया था, क्योंकि जब उसको यहाँ से जांच के लिए नौगांव ले जाया गया तो वो वहां जाकर फट भी गया। और इसके अलावा जो 2500 किलो से ज्यादा जो सामग्री, जो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी वो फतेहपुर तगा के जो गांव है उसके एक मकान से बरामद की गई थी, जो कि इमाम का मकान था। इमाम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और मुजम्मिल ने उस इमाम के मकान को किराए पर लिया हुआ था। तो साफ तौर पर ये तमाम जो आतंकी हैं वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर से पूरी प्लानिंग करते थे, और किराए के जो मकान उन्होंने ले रखे थे जहां पर ये तमाम चीजें रखी गई थी वहां पर उनका परीक्षण किया जाता था। साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार अगर जो पुलिस ने जब इनका भांडाफोड़ कर दिया तो उसके बाद ये तमाम चीजें जो है सामने आई, लेकिन समय रहते जब पुलिस ने इनको धर दबोचा तो उसके बाद उमर जो है पुलिस की पकड़ में नहीं आया था, और उसी ने उस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि आतंक का गढ़ ये यूनिवर्सिटी जो है बन चुकी थी, और तमाम जो प्लानिंग है 9 साल पहले से पूरे देश को दहलाने के लिए यहाँ से की जा रही थी। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। देश में तो वहीं केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि खेतों में के बेसमेंट में बच्चों को गुप्त तालीम भी दी जा रही थी। मौलवी मोहम्मद इश्तियाक एजेंसियों के रडार पर है। डॉक्टर मुजम्मिल मॉड्यूल का दायरा बढ़ने के बाद जांच और तेज हो गई है। तालीम या आतंक, एजेंसियां हर पहलू की गहन जांच में जुटी हुई हैं। आतंकवादी डॉक्टर मुजम्मिल का साथी रहा जो मौलवी था इश्तियाक, उसका कहीं ना कहीं उसके मकान से जो है विस्फोटक बरामद किया गया था, और बताया ये जा रहा है कि पिछले काफी दिनों से यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को तालीम देने के लिए वो आता था। और तालीम किस तरीके की देता था, तो ये एक जंगल में बना हुआ बेसमेंट है। यहाँ बेसमेंट में वो जो है उन बच्चों को तालीम देता था, और पिछले करीब 3 महीने से वो लगातार यहाँ पर बच्चों को तालीम देने के लिए आ रहा था। लेकिन वो तालीम किस तरह की दी जाती है, इस बात को लेकर तमाम जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। और यहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाती थी या आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता था वो अलग बात है, वो जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ उसके ताल्लुकात थे, पहले उसके मकान में जो है विस्फोटक 2563 किलो जो विस्फोटक था वो फतेहपुर तक आके उसके मकान से मिला था, और मिलने के बाद तमाम जो एजेंसियां यहाँ पहुंची थी। और साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जो ये मौलवी है इसके संबंध भी
कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल के साथ थे और उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया हुआ है। लगातार उससे भी पूछताछ जारी है। तो साथ ही जो मौलवी है, मौलवी का तमाम जो परिवार है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ही पास एक मकान में मस्जिद के पास रह रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की ही वो मस्जिद थी जिसमें 10,000 रुपये प्रति माह वो वहां पर नवाज अता कराता था। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में आने के बाद वो मजहबी पाठ को छोड़कर आतंकवाद का पाठ पढ़ना उसने शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं डॉक्टर मुजम्मिल ने उसको भी आतंकवाद का पाठ पढ़ा दिया, जिसके बाद उसके मकान से 2563 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने मजहब का पाठ बच्चों को पढ़ाता हो, वही व्यक्ति अगर आतंकवादियों से पाठ पढ़ना शुरू कर दे तो कितना बड़ा विनाशक हो सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ डालता होगा या क्या कुछ डाला जा रहा था, ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार जांच एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही हैं। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से इन तमाम लोगों के तार इस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े और कहीं ना कहीं जो धार्मिक व्यक्ति था, मजहबी व्यक्ति था, उसको भी इन आतंकवादियों ने अपने जैसा बना दिया। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। तो वहीं नूह में उमर के किराए के कमरे पर तलाशी अभियान, वहीं आतंकी उमर के नूह कनेक्शन के सीधे सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। नूह में जिस किराए के कमरे में वो रह रहा था वहां डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड ने तलाशी अभियान चलाया। तो वहीं उमर के नूह से कुछ नए वीडियो भी सामने आए हैं। टोल प्लाजा फिरोजपुर झरका के एटीएम की वीडियो को एनआईए ने सर्च किया है। आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे अपनी गाड़ी में सवार होकर आतंकी उमर एटीएम के पास पहुंचा। एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड को उमर ने साथ लिया। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी से गार्ड को नीचे उतारा और उसके बाद उमर की गाड़ी दिल्ली की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। ये तमाम तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ऐसे कई मामले सामने आए, कई वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं। आतंकी उमर एटीएम के पास पहुंचा, उसकी ये तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड को उमर ने साथ में लिया। 20 मिनट तक गाड़ी में बातचीत की, उसके बाद गार्ड को उतारा और उसके बाद दिल्ली की तरफ जाती हुई ये कार दिखाई दे रही है। नूह में किराए के कमरे में आतंकी उमर रह रहा था। दिल्ली ब्लास्ट के सीधा नूह से कनेक्शन सामने आया। उमर ने ब्लास्ट से 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में कमरा लिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन की साली के घर में किराए पर उमर ने कमरा लिया था। फिरोजपुर झरका के एटीएम से पैसे निकालने की भी उमर ने कोशिश की थी। नूह से ही विस्फोटक से भरी कार दिल्ली लेकर उमर गया था। सूत्रों के हवाले से जानकारी, फिरोजपुर झरका के एक टोल प्लाजा से लेकर कार उमर गुजरा था। नूह में किराए के कमरे में आतंकी उमर रह रहा था। ब्लास्ट से 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में उमर ने कमरा लिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन की साली के घर में किराए पर उमर ने एक कमरा लिया था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, खुलासों की रफ्तार और तेज होती जा रही है। दिल्ली से फरीदाबाद और कश्मीर तक फैला ये नेटवर्क कितना गहरा है, इसका अंदाजा लगातार सामने आ रहा सबूत दे रहे हैं। ईडी की छापेमारी, एनआईए की रिमांड, गुप्त लैब, बच्चों को दी जा रही तालीम और विस्फोटक सप्लाई, हर जांच नई कड़ी जोड़ रही है। आतंकियों ने व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ने जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें आने वाले दिनों के उन खुलासों पर होंगी जो इस पूरे मॉड्यूल को बेनकाब करेंगे।